क्या पढ़ा रहे थे? मैटर इन ऑर्डर। क्या क्या बता रहे थे? बता रहे लेटेंसी हो गया था, सब्लिमेशन भी हो गया था। अब हम लोग सेकेंड फैक्टर जो है प्रेशर, प्रेशर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। प्रेशर पे क्या चीज कैसे होता है। सेकेंड जो है प्रेशर। एक चीज याद रखिएगा कि अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर को बढ़ाएंगे, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स जो होगा वह एक दूसरे के क्या होगा, पास में आएगा, नहीं आएगा। गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर था, देखो बहुत दूर दूर, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। जैसे ही प्रेशर डालेंगे तो यह कैसा हो जाएगा जी, नजदीक आएगा। प्रेशर डालेंगे, हाँ, प्रेशर दोनों तरफ से प्रेशर डालेंगे, उसका मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नजदीक आएगा, एक दूसरे के पास हो जाएगा। या फिर से प्रेशर डालेंगे, ठीक है, और नजदीक आ जाएगा। देख रहे हो, और नजदीक आया। तो यह याद रखिएगा, इफ प्रेशर, फर्स्ट नंबर, इफ प्रेशर is increased, then गैस, या गैस था, गैस becomes, या देख रहे हो गैस किसमें बना, लिक्विड में बन गया, लिक्विड becomes सॉलिड में बन गया। समझ में आ गया क्या का प्रॉब्लम। हाँ, इसको लिख दीजिए, पॉज कर दो। हो गया, हो गया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, एक कंडीशन कि टेम्परेचर जो होना चाहिए वह लो होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इज लो, ठीक है। यह एक कंडीशन है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि यह प्रेशर को हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अगर प्रेशर डिक्रीज होता है, अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में जो सॉलिड जो होगा, जिस सॉलिड या आपका सॉलिड था, ठीक है, या सॉलिड था, प्रेशर हम लोग हटा रहे हैं, देखो हटा रहे हैं, ठीक है, या किसमें बने कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। या लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर से इसमें से भी प्रेशर को हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए, या किसमें बनेगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गैस में समझ में आ गया, ठीक है। इसमें सॉलिड को, सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि अदर टाइप ऑफ मैटर, ठीक है, अदर टाइप ऑफ मैटर। एक दूसरा तरीका भी है मैटर को डिवाइड करने, कैटेगराइज करने का, ठीक है। मैटर जो है, मैटर को हम लोग दो तरह से और दो तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। मैटर कैन
बी कैटेगराइज into two parts. First, rigid. First, वो हाँ फ्लूइड और rigid, and फ्लूइड second, fluid. फर्स्ट क्या है? रिजिड, दूसरा फ्लूइड। रिजिड कौन है? जो फ्लो नहीं कर पाए, ठीक है, उसको रिजिड बोलेंगे। जो फ्लो कर जाए उसको हम लोग फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। यानी कि विच कैन नॉट फ्लो। एग्जाम्पल के लिए सॉलिड, सॉलिड को रख दो, वह बहता है, वो नहीं बहेगा, ठीक है। वह किसी और का शेप नहीं लेगा, उसका जो शेप होता है वही शेप होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में, रिजिड के नोट में लिख सकते हैं कि यह शेप जो होगा इज फिक्स्ड, फिक्स्ड होगा। एक यह इनफ्लेक्सिबल होगा, यह फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इनफ्लेक्सिबल होगा, इनफ्लेक्सिबल यह होगा, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड में विच कैन बी फ्लो, जो फ्लो करता हो। एग्जाम्पल के लिए आपका लिक्विड, उसके बाद गैस। यह जो है लिक्विड और गैस जो है वह फ्लो करता है, और इसका शेप जो है वह फिक्स नहीं होता है, ठीक है। आप जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर का के शेप का हो जाएगा। तो नोट में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि शेप जो होता है, शेप इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। और यह क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इसमें कैसे आएगा? हाँ, पानी को क्या कैसे? जैसे गुब्बारा में हवा डाल लो, गुब्बारा को कर सकते हैं ना। तो सही कुछ के लिए ना पानी को, तो गुब्बारा को पानी में डाल दो, उसके बाद करो, तो फ्लेक्सिबल तो है ना, यह फ्लेक्सिबल है। समझ में आ गया? चलिए पॉज कर दो, सारा ठीक है। प्रॉपर्टीज, इसका फर्स्ट नंबर सॉलिड का प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं। सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है? सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि सबसे पहला इसका शेप जो होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर शेप फिक्स होगा, इट्स शेप इज फिक्स। सेकेंड नंबर इसका वॉल्यूम जो होगा वह भी आपका फिक्स होगा, इट्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड। वॉल्यूम भी जो होगा वह क्या होगा? फिक्स्ड होगा। इसको हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट कंप्रेस्ड, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, इसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी करने का मतलब सुनिए लीजिए, डेंसिटी जो होता है कि ऑक्यूपेशन, डेंसिटी मतलब एक ऑक्यूपेशन, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में जितना मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसी को उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे नोट में डेंसिटी, पहले इसको लिख लीजिए, नोट में यहाँ पे लिखा देंगे, ठीक है। इट्स डेंसिटी इज हाई। अब नोट यहाँ पे डालिए, नोट में डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है
डेंसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर सर और- बताइए। एक मिनट, पार्टिकल्स प्रेजेंट सर ज्यादा ये हाई कैसी है? हाई, ठीक है, Yes, sorry. नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट्स इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? अरे एग्जांपल एग्जाम्पल के लिए जैसे यह 1 मीटर का एरिया है, ठीक है, यह 1 मीटर का एरिया है। इस एरिया में जितना मोलिक्यूल्स जो एटॉम है वो प्रेजेंट है, मोलिक्यूल्स या एटॉम पार्टिकल्स जो भी है वो प्रेजेंट है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? कहीं तो प्रॉब्लम? हाँ, चलिए अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज जो है, यह आपका यह कंटेनर को फुलफिल नहीं करता है। अगर कंटेनर में रखोगे यह फुलफिल नहीं करेगा, पूरी तरह नहीं करेगा। जैसे चीनी ही ले लो, हाँ सॉलिड है इस वजह से। जैसे चीनी ले लो, चीनी का प्रत्येक टुकड़ा सॉलिड है, उसको किसी भी, कुछ रहता है। हाँ, तो उसको अगर कंटेनर में रखते हैं तो दो चीनी के बीच में कुछ ना कुछ गैप हो जाता है, फुलफिल पूरी तरह फुल नहीं करता है उस कंटेनर को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि सॉलिड कैन नॉट फिल देयर कंटेनर या डू नॉट फिल, ठीक है, देयर कंटेनर, समझ आ गया। और लास्ट, चूंकि यह रिजिड है, सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है, इसलिए यह फ्लो नहीं करेगा। इट कैन नॉट फ्लो। समझ में आ गया? कहीं को प्रॉब्लम यहाँ तक में? नो सर। हाँ, चलिए इसको पॉज करो। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड प्ले की हाँ सेकेंड नंबर लिक्विड। लिक्विड का प्रॉपर्टी, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है? इसका शेप फिक्स्ड नहीं नहीं रहता होता है, है। ठीक है। लिक्विड हैज नॉट फिक्स्ड से फिक्स्ड, सर ईट लगा के हो जाता है। ठीक है। सेकेंड नंबर, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, हाँ। ये याद रखिएगा। It has फिक्स्ड वॉल्यूम। थर्ड नंबर, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन कंप्रेसिबल, इट इज कंप्रेसिबल या कंप्रेसिबल है, ठीक है। Its density is इसका डेंसिटी जो है वह लो होता है, लोअर देन किसके? सॉलिड, बट हायर देन gas. गैस। इट्स डेंसिटी ये इसमें भी होगा लिक्विड डू Lower नॉट than? फिल देयर कंटेनर। सॉलिड बट हायर देन गैस, ठीक है। यह हो गया। इसको हम लोग कंटेनर में फुलफिल कर सकते हैं, लिक्विड को फुलफिल कर सकते हैं कंटेनर में। हाँ, हाँ प्रत्येक फ्लूइड जो है वो कंटेनर को फुलफिल कर देगा, प्रत्येक वह। लेकिन इसमें एक चीज और है कि चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि प्रत्येक फ्लूइड जो है वह कंटेनर को फुलफिल करता है, लेकिन यह एक लिक्विड के पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, और वह स्पेस जो है भरा नहीं जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह भी कंटेनर को फुलफिल नहीं करेगा। नहीं करेगा। समझ में आ गया? फ्लूइड जो है करता है,
लेकिन यह जो फ्लूइड है, लिक्विड एक ऐसा फ्लूइड है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वह स्पेस के बीच में वह लिक्विड का पार्ट नहीं घुस पाता है। कहीं तो प्रॉब्लम? मतलब क्या है लिक्विड और फ्लूइड से? देखो लिक्विड भी फ्लूइड है, गैस भी फ्लूइड है। गैस पूरी तरह फुलफिल कर लेता है, लिक्विड नहीं कर पाता, क्योंकि इसका अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वह गैस के बनिस्पत थोड़ा हाई होता है, इसलिए उस स्पेस में उस लिक्विड के अदर पार्ट को घुसने नहीं देता है। इस वजह से समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझे? सर 5 एक में सुनिए, पानी का जो मतलब ड्रॉप लेंगे ना तो उसके हाँ। बीच में भी होगा स्पेस। हाँ, एक ड्रॉप अगर एक कंटेनर में रख दो तो बहुत सारा कहाँ फुलफिल कर पाया। वो तो मतलब अगर ठीक पूरा है, भर देंगे पूरे तो भर उसके देंगे, बीच में कैसे हाँ आ जाएगा, वह कुछ ना कुछ वह फुलफिल मतलब कि उसको वह छोड़ ही देगा। जैसे पूरे आप एक ग्लास ले लो, उसको पूरे भर दो, भरते जाओ, देखना थोड़ा भी जगह जो है वह छूटा ही रहेगा। ठीक है, तो इट डू नॉट फिल देयर कंटेनर। ठीक है, कहीं को प्रॉब्लम? अब हम लोग देखते हैं यह इजिली फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह अपने। इट कैन फ्लो। इट कैन फ्लो इजिली, यह इजिली फ्लो कर सकता है। कहीं को प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, चलिए इसको पॉज कर दो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, गैस में जो हम लोग देखते हैं इसका जो है शेप फिक्स नहीं होता है, एक दूसरा वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम के बारे में मैंने बताया था कि 1 किलो हम लोग गैस लेते हैं, एक 5 लीटर कंटेनर में डालो उसको भी फुलफिल कर लेता है, 15 लीटर कंटेनर में डालो उसको भी फुलफिल कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम जो है उसका फिक्स नहीं होता है। पहला कि it has not fixed shape, ठीक है। सेकेंड नंबर, it has not fixed volume, इट इज नॉट कंप्लीशन। it is compressible, हाँ, it is compressible, क्योंकि ज़्यादा में हवा भरेंगे तो compressible, यहाँ पे लिख लीजिए it is more compressible than liquid, लिक्विड से ज्यादा है यहाँ कंप्रेसिबल है, और लिक्विड जो है मोर कंप्रेसिबल देन किसके? सॉलिड। सॉलिड के। 4 नंबर हम लोग देखते हैं कि डेंसिटी इसका जो डेंसिटी होता है, इट्स लोअर देन सॉलिड। डेंसिटी इज लोअर देन लिक्विड। लिक्विड से क्या क्या होता है? इसका डेंसिटी लोअर होता है, यह इजिली फ्लो कर सकता है, इट कैन इजिली फ्लो देन किसके? लिक्विड। इट फिल देयर कंटेनर, या लिक्विड से ज्यादा अच्छी तरह से कंटेनर को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड भी फुलफिल करेगा किससे ज्यादा? सॉलिड से। समझ में आ गया? कहीं का प्रॉब्लम? हाँ, चलिए पॉज कर दो। डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन हम लोग देखते हैं। डिफ्यूजन किसको हम लोग बोलते हैं? डिफ्यूजन एक प्रॉपर्टी है। डिफ्यूजन क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो लिख लीजिए
movement of A particles. property of matter, a property of matter is said to be diffusion. ठीक है, या क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा, विच इज यह प्रॉपर्टी जो बेस्ड ऑन होता है, विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। ठीक है, कि पार्टिकल्स के बीच में जो मोशन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज कहने का मतलब मेरा यह है कि जैसे अगरबत्ती जब जो है जलाते हैं तो उसका जो धुआं निकलता है, ठीक है, वह धुआं और एयर के बीच क्या होता है? एक तो वह मिक्सअप होता है, दूसरा वह एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है? वह जाता है, चूंकि मोशन में होगा तो वह एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। ठीक है, इस वजह से वह जो अगरबत्ती का जो गंध होता है, ठीक है, हम लोग के पास आ जाता है। ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है? उस एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि पार्टिकल के बीच में मोशन को क्रिएट करता है, मोशन वाला प्रॉपर्टी जो होता है पार्टिकल का, वही आपका डिफ्यूजन होता है। जैसे डिफ्यूजन करने का मतलब वह गैस का जो अगरबत्ती का जो धुआं था वह मोशन में आया और मोशन के वजह से वह एक जगह से दूसरे जगह क्या हो गया? चला गया, जिससे हम लोग को भी पता चल जाता है कि वह अगरबत्ती जल रहा है। कोई सेंट लगा लिया, सेंट से जो गैस निकलता है वह भी डिफ्यूजन होता है, उसमें भी डिफ्यूजन के तहत ही हम लोग को भी पता चलता है कि वह आदमी जो है क्या किया है? सेंट सर ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मतलब बोलिए। जैसे एयर में कुछ पार्टिकल्स होता है ना, हाँ। और फिर अगर मतलब अगरबत्ती को जलाएंगे तो उसका भी तो कुछ पार्टिकल्स होगा, हाँ। दोनों के बीच में कोलिजन होता है ना, हाँ। तो वो स्प्रेड हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसी ऐसे तरह तो लगाते हैं। मोशन, वह मोशन में हुआ हाँ, कैसे? मोशन में भी वही होता है। बस उसी तरह तो से ये भी होगा। तो हाँ हो सकता है। समझ में आ गया? कहीं कोई प्रॉब्लम? हाँ, चलिए लिख लीजिए, पॉज कर।